हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फाइन। चलिए, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, थियोरेटिकल जरूर है, लेकिन सिंपल बहुत है। इसके जो जनरली एग्जांपल्स लेंगे अपन, डेली लाइफ से स्टार्ट करेंगे, डेली लाइफ में रहिए अपन, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए इस मेरे साथ, मेरे चैनल केमिस्ट्री डेज पर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, सरफेस केमिस्ट्री। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि सरफेस केमिस्ट्री कहते किसको है, होती क्या है, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है ये। सरफेस केमिस्ट्री जैसे नाम से समझ में आ रहा है, कुछ सरफेस पे होने वाली केमिस्ट्री है ये। नाम से समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलें तो क्या बोलेंगे? यह केमिस्ट्री की वह ब्रांच है, कौन सी, जिसमें कि हम स्टडी किसकी करते हैं, या तो सरफेस पर या इंटरफेस पर होने वाले फिनोमिना की स्टडी करते हैं। समझ आ रहा है? दूसरे शब्दों में या हम इसको ऐसे बोलें तो द सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिनोमिना अकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेस। अब आप बोलोगे इंटरफेस क्या है? इंटरफेस का मतलब दो जो बल्क फेज हैं उनके बीच की बाउंड्री, ठीक है। तो वहां पर होने वाले जो भी फिनोमिना हैं, उनकी जो स्टडी करते हैं, वो सब किस में आता है? आपकी सरफेस केमिस्ट्री में आता है। और सरफेस केमिस्ट्री की बेटा एप्लीकेशंस जो होती है ना, बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज में है, एनालिटिक वर्क में है, अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इस चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। वो फीचर्स कौन कौन से हैं? एड्सॉर्प्शन, कैटालिसिस एंड थर्ड इज द कोलाइड्स, जिसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं अपना टॉपिक एड्सॉर्प्शन। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बच्चों आप, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन, अब बच्चों आप ये कहेंगे ये एड्सॉर्प्शन क्या है, मैम ने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? हमने तो एब्जॉर्प्शन सुना था, ए बी, लेकिन ये मैडम ने तो लिखा है ए डी। इसका क्या मतलब हुआ? बच्चों दोनों में डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन एक नया फिनोमिना है जो कि सरफेस फिनोमिना है। एब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना नहीं है। एब्जॉर्प्शन क्या है? सरफेस फिनोमिना है। आप छोटे से एग्जांपल से समझिए। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका कोई सॉलिड या लिक्विड है, ये इसकी सरफेस है। इस पर अगर किसी और सब्सटेंस के जो पार्टिकल हैं उनका इस तरह से एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये आके कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर, अंदर नहीं आ रहे हैं। ये जो अदर पार्टिकल्स हैं ये कहाँ आ रहे हैं? केवल कहाँ आ रहे हैं? सरफेस पर हो रहे हैं। तो ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज नोन एज द एड्सॉर्प्शन। बात समझ आ गई कि आपका जो भी पार्टिकल्स हैं जिनका कि आपका क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहाँ? केवल सरफेस पर हो रहा है, अंदर बल्क में नहीं हो रहा है। तो ये जो फिनोमिना कहलाता है, कौन सा कहलाता है? एड्सॉर्प्शन। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें बच्चों तो कैसे लिखेंगे? लिख लो इसकी डेफिनेशन, लिख लो। द एक्यूमुलेशन ऑफ molecular species at the surface rather than bulk of liquid or solid is known as the adsorption। कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशी है, उसका अगर एक्यूमुलेशन केवल और केवल सरफेस पर होता है, बल्क के कंपैरिजन में बल्क में नहीं होता है, तो उस वो जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द एड्सॉर्प्शन। क्लियर ये बात? ठीक है। अब एड्सॉर्प्शन में दो तरह की स्पीशी हो गई। एक तो कौन सी? जिसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, और दूसरी जिस पर हो रहा है। दो हो गए। आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तो सॉल्यूशन में दो होता है, एक तो सॉल्वेंट और एक सल्यूट।
सॉल्वेंट का मतलब जिसके अंदर आपको डिजॉल्व हो रहा है, सॉल्यूट जिसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है उसको बोला हमने सॉल्वेंट। तो हम यहाँ इसका जो बोलेंगे इसको बोलेंगे हम एडसॉर्बेंट, BENT बैंट, जैसे सॉल्वेंट। तो ये एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट का मतलब जिस पर की एक्यूमुलेशन हो रहा है मॉलिक्यूलर स्पीशीज का, और ये जो स्पीशीज जिसका हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एडसॉर्बेट। याद रहेगा, एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट याद रहेगा। एडसॉर्बेंट का मतलब जिस पर कि आपका मॉलिक्यूलर स्पीशीज का एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको हमने क्या बोला, एडसॉर्बेंट। जिसका हो रहा है उसको हमने क्या बोला, एडसॉर्बेट। ठीक है, क्लियर ये बात। डेफिनेशन लिखना चाहोगे लिख लो, एडसॉर्बेंट की लिखो, द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑन विच द एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिस पर की एडसॉर्प्शन हो रहा है वो मटेरियल की जो सरफेस है या मटेरियल है उसको हमने क्या बोला, एडसॉर्बेंट। और एडसॉर्बेट किसको बोलेंगे, द मॉलिक्यूलर स्पीशीज विच इज एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ द अदर, इसको हमने क्या बोला, एडसॉर्बेट। जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज दूसरे के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसको हमने क्या बोल दिया, आपका एडसॉर्बेट, और जिसके ऊपर होती है उसको बोल दिया एडसॉर्बेंट। क्लियर, आ गई बात समझ में ये चीज। ठीक है, एग्जांपल्स देखें, बहुत सिंपल एग्जांपल है, हमने कहा ना इसको डेली लाइफ से एग्जांपल्स लेंगे इसके। आपने देखा है अपन कोई नया कोई आइटम लेके आते हैं, कोई पर्स लेके आते हैं, कोई शूज लेके आते हैं, कुछ और चीज लेके आते हैं, तो आपने देखा उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स निकलते हैं। वो पैकेट किसके होते हैं, सिलिका जेल के या एल्यूमिनियम जेल के होते हैं। वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके वो जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कौन सा फिनोमिना हुआ, वो एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखें। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि आपके पॉल्यूशन वाले जो मास्क होते हैं वो क्या होते हैं, टू लेयर्ड या 3 लेयर्ड या ज्यादा लेयर्ड होते हैं। वो जो 2 लेयर्स होती हैं उनके बीच में क्या होता है, एक्टिवेटेड कार्बन ग्रेन्यूल्स होते हैं या फिल्टर शीट जिसको कहते हैं वो होती है। जब क्या होता है वहां से आपकी पॉल्यूटेड एयर क्या हो रही है, पास हो रही है। जब पास हो रही है तो वो जो ग्रेन्यूल्स है, एक्टिवेटेड कार्बन ग्रेन्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, एड्सॉर्बेंट की तरह वर्क करते हैं। एड्सॉर्बेंट की तरह वर्क करेंगे तो आप और आपके जो पॉल्यूटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल या जो भी पॉल्यूटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, एड्सॉर्बेट की तरह वर्क करते हैं। तो वो कहाँ होंगे, उसके वो जो फिल्टर शीट है उसके ऊपर तक वो आ जाते हैं। इसके अंदर क्या आएगी, आपकी प्योर एयर आएगी। प्योर एयर कहाँ आएगी, हमारी नोज तक जाएगी। तो बीच में जो वो आपका क्या है, वो फिल्टर की तरह वर्क कर रहा है। एक्टिवेटेड कार्बन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो फिल्टर की तरह वर्क करता है। वो किस तरह, एड्सॉर्बेंट की तरह वर्क कर रहा है। उसके ऊपर आपके आपके जो भी डस्ट पार्टिकल है वो क्या है, एड्सॉर्बेट हो जाते हैं, यानी कि वहां पे आपके एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, अंदर तक नहीं आ पाते, अंदर तक फ्रेश एयर जाती है। तो ये भी क्या इस किसका एग्जाम्पल हो गया, एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो गया। सिंपल सा एग्जाम्पल है, क्लियर। और ले लेते हैं एग्जाम्पल इसका, मिस्टी विंडो की। आप देखते हैं विंटर्स वगैरह में जब हम उठते हैं तो क्या होता है, हमारी जो ग्लास की विंडो होती है उसके ऊपर आपके वाटर वेपर्स क्या होते हैं, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अंदर तक तो नहीं आते ना, बाहर ही होते हैं। हम उसके बाद ऊपर क्या करते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं, नाम लिखते हैं। आया आपकी गाड़ी है, गाड़ी की शीशा जो होता है उसके बाहर की तरफ क्या हो जाता है, पूरे वाटर वेपर्स इस तरह से आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो कौन सा है, वो भी एग्जाम्पल किसका है, एब्जॉर्प्शन का है। और ले सकते हैं अपन डीकलराइजेशन ऑफ शुगर। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। आ गया समझ में, एग्जांपल से और समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, बढ़े आगे। एब्जॉर्प्शन के साथ ही एक फिनोमेना और होता है, कौन सा होता है, डिसॉर्प्शन। DESORPTION, डिसऑर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब तो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज, डिसऑर्प्शन का मतलब क्या हो जाएगा, रिमूवल। उल्टा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन की जगह हम क्या लिख देंगे, रिमूवल।
रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज कहाँ से? एट द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट के सरफेस से किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीशी का रिमूव हो जाना कौन सा फिनोमिना कहलाया? डिसॉर्प्शन। छोटी सी डेफिनेशन है, आ गया समझ में? ठीक है। अब एक बात है, एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन तो समझ में आ गया। अब जो हमने वर्ड सुना हुआ है शुरू से ही, एब्जॉर्प्शन, जो हम अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये बताओ। और क्या डिफरेंस है डिसॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? बताओ जरा, सोचो, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? ये जो मॉलिक्यूलर स्पीशी है ये कहाँ चली गई आपकी? सरफेस पर नहीं होके पूरे बल्क में, यानी कि ये यूनिफॉर्म है आपके पूरे बल्क में, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म हो जाती है, सब जगह हो जाती है। वो फिनोमेना क्या कहलाता है आपका? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन देना चाहेंगे तो क्या होगा बच्चों, बताओ, लिखो जरा, लिखो। इसको तो मैं मिटा देती हूँ, रब कर दूं इसे, तो लिखो इसको। when the molecules of substance is uniformly distributed throughout the body। अगर आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कहाँ होंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी बॉडी में, तो उसको हम क्या बोला? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ? केवल सरफेस पर एक्यूमुलेटेड है। ये डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम और डिफरेंसेस देखना चाहेंगे तो और डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंसेस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। इसको तो रब कर देती हूँ। हेडिंग हमने डाली रखी है, एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, लिख लिया। फर्स्ट डिफरेंस तो हम वही ले लेते हैं, डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी? एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने? एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशी एट द सरफेस। यहाँ क्या बोलेंगे? थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। नंबर 2 हमें बहुत अच्छे से पता है, इट इज द सरफेस फिनोमिना और ये कौन सा है? बल्क फिनोमिना। पता चल रहा है? ठीक है, सरफेस फिनोमिना है और वो कौन सा फिनोमिना है? बल्क फिनोमिना। नेक्स्ट लिख लीजिए, ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन इज द एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का मतलब समझते हैं ना बच्चों बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस स्लोली और उसके बाद देन अटेन इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो रही है? धीरे धीरे इंक्रीज होती है, उसके बाद इक्विलिब्रियम आपका आ जाता है। और यहाँ पे क्या होती है? यूनिफॉर्म रेट होती है। नेक्स्ट, टेम्परेचर इफेक्ट देख लो। ये जनरली वर्क्स एट लोअर टेम्परेचर और इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इतने सारे डिफरेंसेस हैं, एग्जांपल्स देख लीजिए। एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं। स्पंज को अपन पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? वो अंदर तक पूरा क्या हो जाएगा? पूरे बल्क में पानी यूनिफॉर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल्स अपन जनरली जानते ही जानते हैं, ठीक है।
एड्सॉर्प्शन के एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिए हैं, तो ये डिफरेंसेस हो गए, एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए। कई बार एग्जाम पे आ जाते हैं डिफरेंसेस, एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन आ जाती है, डिसऑप्शन की आ जाती है। जनरली आप देखेंगे अगर पेपर्स उठा के, तो इसमें एक एक दो दो नंबर के इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो कि इजीली हम कर सकते हैं इनको। आज के लिए बच्चों इतना ही, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ढंग से समझिए, बहुत सिंपल चैप्टर है इसका। समझ में अगर अच्छा लगता है, समझ में आ गया है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।